हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का पहला भाग डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक डाल दिया है। अगर जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ जाकर शुरू से पढ़ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभिनय जैसे ही हवेली के एंट्रेंस पर वहाँ आया, वहाँ खड़े गार्ड ने अभिनय को ऊपर से नीचे देखा, मानो वो किसी भूत को देख रहे हो। आखिर पहली बार वो किसी को ऐसे देख रहे थे, उसका ऐसा रिएक्शन लाजमी था। ये देखते ही अभिनय ने उन दोनों गार्ड को घूरा और अंदर जाने लगा। सब ऐसे घूर रहे हैं मानो हमने किसी भूत को उठा रखा है। हाँ, वैसे भूत से कम भी तो नहीं है ये कहते हुए अभिनय को हंसी आ रही थी। अगर अभी राबिया सोई नहीं रहती तो वह पक्का ये सुनकर उसे छोड़ती नहीं। अभिनय आगे बढ़ा और हॉल में झांकते हुए अंदर देखने लगा, पर कुछ सर्वेंट के अलावा हॉल में कोई नहीं था। ये देखते ही अभिनय दबे पांव अंदर आ गया और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह अपने कमरे के अंदर था। भले ही कुछ सर्वेंट की नज़र अब भी उसे खुद पर महसूस हो रही थी, पर वह कुछ भी कर नहीं सकता था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और बेड की ओर बढ़ गया। बेड के पास पहुंचते ही उसने आराम से राबिया को अपनी पीठ से उतारा और सुला दिया। वो राबिया की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए बोला, तुमको तो कल देखेंगे सुबह, पता नहीं क्या खाती हो। ये कहते हुए उसने पीठ को सहलाया और राबिया को एकटक घूरने लगा। पता नहीं कब यह घूरना एकटक देखने में बदल गया। वो एक पल के लिए पूरी तरह से राबिया के चेहरे में खो गया था। सुबह का वक्त। रिति ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा और खुद से बोली, ये मुझे आज ये पेन क्यों हो रहा है। ये कहते हुए वो वॉशरूम से बाहर आई और उस सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी उसके पेट के ऊपर रेस्ट कर रहे थे और वो उसे सहने की कोशिश कर रही थी। पर तभी ही अक्षराज कमरे के अंदर आया और उसकी नज़र सोफे पर बैठी कृति के ऊपर गई और वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया। क्या हुआ कृति? अक्षराज की परेशान आवाज़ सुन धृति ने अपनी आंखें खोली और अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, पता नहीं अक्ष, क्यों आज सुबह से ये पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। अभी उसका इतना ही कहना था कि अक्षराज ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलो। और इतना कहते ही उसने कृति को अपनी बाहों में उठा लिया। कृति ने भी इस बार कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक अनजाना सा डर उसके अंदर भी आ चुका था। अक्षराज को ऐसे कृति को ले जाते देख मालती जी बोली, क्या हुआ अक्ष? दादी हम आकर बताते हैं, अभी हम जरा हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहते हुए अक्षराज बिना एक भी पल रुके अपनी कार के पास आया और कृति को आराम से बिठाते हुए खुद भी अंदर बैठ गया। हम बस जल्द ही पहुंच जाएंगे, अक्षराज ने कृति से कहा और कार स्टार्ट कर दी। कृति को बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसका डर इस कंडीशन को और बुरा बना रहा था। वहीं मालती जी ने जैसे ही अक्षराज की बात को सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हवेली में चिल्लाते हुए बोली, अरे गाड़ी निकालो रे, हॉस्पिटल लेकर चलो हमको कोई। उसकी ये आवाज़ सुनते ही सीमा जी और चिराग जी उनके पास आए और बोले, माँ जी ने सीमा जी ने हाँफते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? वो अक्षना बहुरिया को लेकर हॉस्पिटल गया है, जल्दी चलो। मालती जी ने जैसे ही ये कहा, सीमा जी भी परेशान हो गई। अभी वो कुछ बोलती ही थी कि चिराग पीछे से आते हुए बोला, एक पेट दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा। अब दादी इतना परेशान मत होइए, हम कॉल करके भैया से पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही चिराग की ये बात मालती जी ने सुनी, उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, माँ बनने वाली है बहुरिया, ऐसे में दर्द होना ठीक बात नहीं, जाकर जरा जल्दी गाड़ी निकालो। शी इज़ प्रेग्नेंट, ही डोंट नो अबाउट इट। चिराग ने जैसे ही ये सुना, वह 2 पल के लिए अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसे नहीं पता था इस बारे में और उसे किसी ने इस बारे में बताया भी नहीं था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में परेशान होने की कोई बात नहीं बड़े ठाकुर, प्रेगनेंसी में यह तो हो जाता है, डॉक्टर ने कृति को चेक करते हुए कहा। पर दर्द ज़्यादा था इस बार, कृति ने डॉक्टर से कहा, जिसे सुनते ही डॉक्टर ने एक स्माइल की और कहा, हाँ थोड़ा सा दर्द कभी कभी महसूस हो सकता है, आखिर अब 2 नन्हे जान तो पल रहे हैं आपके अंदर। अक्षराज ने जैसे ही ये सुना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि वो कभी इतना खुश भी हो पाएगा। एक साथ ट्विंस उसकी लाइफ में आ रहे थे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी।
धृति को भी यकीन नहीं हो रहा था। जो डॉक्टर ने अभी अभी कहा था उसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी, बल्कि आज उसकी खुशी और ज़्यादा थी। डॉक्टर ने अक्षराज की तरफ देखा और कहा, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है और इसी वजह से पेट दर्द भी हो, पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम दवाई लिख रहे हैं, आप बस अच्छे से इनका ख्याल रखिएगा। अक्षराज ने अपना सर हाँ हिलाया और कुछ ही पलों में दोनों हॉस्पिटल से निकल गए। अब धृति का दर्द काफ़ी कम हो चुका था, और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी न्यूज़ जो मिली थी दोनों को। अक्षराज जैसे ही कार के पास आया, उसने झट से धृति को अपनी बाहों में भरते हुए अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, शुक्रिया शुक्रिया कृति, हमको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सच में हम आज बहुत खुश हैं कृति, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये कहते हुए अक्षराज की आंख भर आई, जिसे महसूस करते ही कृति ने उसे खुद से दूर किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अक्ष आप रोइए मत, हमको फिक्र होती है। ये सुनते ही अक्षराज ने कृति की लिप्स पर पिक करते हुए कहा, चलो सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और पैसेंजर सीट पर बैठने लगी, पर तभी अक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इधर आओ। अक्ष अपने ऊपर कृति को बैठाते हुए बोला, अब आराम से बैठ जा। अक्षराज की लैब उसकी सबसे फेवरेट प्लेस थी, और कैसे इसे वो मना कर सकती थी। कृति आराम से अक्षराज की गोद में बैठ गई और अपने सर अक्षराज के सीने पर रख दी। कुछ ही देर में वो दोनों ठाकुर हवेली आ चुके थे। उन्हें अंदर आता देख मालती जी जल्दी से बोली, क्या हुआ अक्ष बेटा, सब ठीक तो है ना? और कृति तो ठीक है ना? कृति ने धीरे से कहा, हाँ दादी, हम बिल्कुल ठीक है, बस हल्का हल्का दर्द हो रहा था पेट में। सीमा जी आई और धृति को सोफे पर बैठाते हुए बोली, हम बोलते हैं ना तुमको आराम करने, लेकिन तुम नहीं मानती, तुमको तो काम करना होता है। कृति ने कहा, माँ अब हम ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। कृति ने अक्षराज की तरफ देखा जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मालती जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा, ये दर्द क्यों हो रहा है? मालती जी की आवाज़ में एक चिंता थी। अक्षराज ने कहा, वो बच्चों की, लेकिन चिराग ने बीच में ही कहा, बच्चे। मालती जी और सीमा जी अक्षराज और कृति को देखने लगे। फिर मालती जी हंसते हुए बोली, तो हम एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों की दादी माँ बनने वाले हैं। मालती जी की इस बात को सुन कृति के गाल लाल हो गए। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। राव्या अपनी बैग पैक कर रही थी, तब तक रिया उसके पास आई और अपने पास खड़े लड़के को मिलवाते हुए बोली, राव्या इससे मिलो, यह है हमारा बॉयफ्रेंड राहुल। और फिर राहुल की तरफ देखते हुए बोली, और राहुल ये है हमारी बेस्ट फ्रेंड जिसके बारे में हमने तुम्हें कल बताया था। राव्या, राहुल और राव्या ने एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराया। तभी राहुल ने राव्या को देखते हुए कहा, तो राव्या कल आ रही हो ना तुम भी फ्रेशर पार्टी में? फ्रेशर पार्टी? राव्या ने रिया से कहा, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ फ्रेशर पार्टी है कल राव्या, कल सब लोग आ रहे हैं, तो तुम भी ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा। और इस बार तो बहुत अच्छा है ना कि तुम अपने साथ किसी एक को भी लेकर आ सकती हो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राव्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। ये कहते हुए क्लास से निकल गई। फ्रेशर पार्टी, ऊपर से किसी को लेकर आना है। एक तो कल रात क्या हुआ उसे तो कुछ याद नहीं, बस इतना याद था कि उसे नींद आ गई, वो भी वैसे अभिनय के बैग पर सो गई। उसके बाद का कुछ उसे याद नहीं, और ऊपर से आज सुबह से उसकी मुलाकात एक बार भी अभिनय से नहीं हुई। कॉलेज भी उसे एक ड्राइवर ने ड्रॉप किया, कहीं वो हमसे नाराज़ तो नहीं? राव्या ने खुद से कहा, और उसका चेहरा छोटा हो गया क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर ये सारी फीलिंग उसके लिए काफ़ी नहीं थी। अभिनय ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, ऊपर से वो उसकी केयर कर रहा था। इतनी तो उसके घर वालों ने कभी नहीं की थी जितनी वो उसकी केयर करता था। ये चीज़ वो साफ साफ देख सकती थी। ऊपर से शादी हो जाने के बाद भी उसने कभी उसे अजीब तरीके से टच भी नहीं किया था, वरना तो उसने न जाने कितने ऐसे कपल देखे थे जिसने शादी होते ही लोग एक दूसरे को नोचते हैं। पर अभिनय बिल्कुल अलग था, बहुत अलग था। आखिर
हो भी क्यों ना वो अभिनय था जो एक लड़की से दूर से देखकर सालों तक प्यार कर सकता था, तो उसके लिए ये क्या बात थी। हाँ, वो जानती थी कि अभिनय किसी से प्यार करता था, क्योंकि उसने गलती से अभिनय की डायरी जो पढ़ ली थी। भले ही उस डायरी में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, ऐसा लग रहा था अभिनय ने उस डायरी को खरीदा तो था लिखने के लिए, पर कभी मौका ही नहीं मिला उसे लिखने का। उसने बस 2 बार ही कुछ लिखा था, एक आज से 2 साल पहले और आज से 1 महीने पहले। आज से 2 साल पहले वाले डेट के नीचे लिखा था, तुमसे मिले हैं तो जीने लगे हैं हम, लगती है हमको ये दुनिया पारी, तुम्हारी आँखों की खुमारी में खुद को खोना चाहते हैं, खुद को खोना चाहते हैं और खुद को खोकर तुमको पाना चाहते हैं। और आज से 1 महीने पहले वाले डेट के नीचे लिखा था, सोचे थे तुमसे ही दुनिया होगी मेरी, सोचे थे तुम हमारी होगी, पर शायद ये गलतफहमी थी हमारी, क्योंकि तुम कभी भी हमारी नहीं थी। ये दोनों लाइन पढ़कर वो आराम से कह सकती थी कि कितनी बुरी तरह से अभिनय का दिल टूटा होगा, पर उसकी आंखों में ये दर्द कहीं दिखता नहीं था। शायद उसने अब ये सब कुछ छुपाना सीख लिया था। राबिया अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि उसे हॉर्न की आवाज़ आई, जो कि काफ़ी पास से थी। उसने अपनी नज़रें उठाई तो सामने अभिनय खड़ा था, वो अंदर बैठा था। ये देखते ही राबिया कार के अंदर गई और आराम से बैठ गई। अभिनय ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राबिया बीच बीच में अभिनय को देख रही थी, मानो वो उससे कुछ कहना चाह रही हो, पर बार बार अभिनय को कुछ न कहते देख वो चुप हो जा रही थी। तभी अभिनय ने धीरे से कहा, कुछ कहना था क्या? ये सुनते ही राबिया लगभग अपनी सीट से चिपक गई, क्योंकि अभिनय की वॉइस कार में अलग ही सेंसेशन पैदा कर रही थी। बार बार देख रही हो, कुछ कहना है तो बोलो, फिर से अभिनय ने कहा, जिसे सुन राबिया ने अपना सिर हिलाकर कहा, न नहीं, वो बस कल एक फ्रेशर पार्टी है, तो क्या हम जा। ये कहते ही वो चुप हो गई, क्योंकि अभिनय उसे घूरने लगा। राबिया चुप हो गई और जल्दी से अपना सिर नीचे करते हुए विंडो की तरफ अपना सर घुमा दिया। उसे पहले ही पता था कि अभिनय उसे जाने नहीं देगा। पता नहीं क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन लगाई थी अभिनय से। अभी वो खुद से ये सब कह रही थी कि उसे अभिनय की हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही राबिया की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपना सिर पीछे घुमाया। खुद को यूँ घूरता देख अभिनय ने अपनी स्माइल कंट्रोल की और कहा, हमको पता है कल तुम्हारा फ्रेशर पार्टी है, तुम जा सकती हो, तुमको हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही राबिया के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने झट से अभिनय को साइड हग कर लिया, पर उसके ऐसा करते ही दोनों के बीच एक अजीब सी इंटेंसिटी क्रिएट हो गई, जो कि दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। वो थैंक यू, राबिया ने धीरे से कहा और जल्दी से पीछे हो गई। अभिनय ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी राबिया को कुछ याद आया और उसने फिर से कहना चालू किया, वो कल आप फ्री हैं क्या? राबिया ने जैसे ही कहा, अभिनय ने उसकी तरफ देखा, मानो आगे कहने को कह रहा हो, वो कल फ्रेशर पार्टी में सबको किसी के साथ आना है, तो आप फ्री हैं? ये कहते कहते राबिया रुक गई और फिर से बोली, इट्स ओके, अगर आप फ्री नहीं हैं तो हम। पर इस बार अभिनय ने उससे बीच में काटते हुए कहा, हम फ्री है कल। ये सुनते ही राबिया की आंखें चमक गई और उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और विंडो की तरफ घूम गई। रात का वक्त ठाकुर हवेली में कृति अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अक्षराज ने एक नज़र सोती हुई कृति को देखा और फिर बेड की तरफ बढ़ गया। वो 2 पल वैसे ही कृति को देखता रहा और फिर उसके पैरों के पास बैठ गया और अपने हाथ उसके पैरों की तरफ बढ़ा दिए। अगले ही पर उसने कृति के पैरों को अपनी गोद में रख लिया। आप ये कहते हुए कृति उठने को हुई। अक्षराज ने उसके पैरों को मालिश करते हुए बोला, लेटी रहो और आराम करो। कृति ये सुनते ही बोली, और आपका डिनर? आप फ्रेश हो जाइए, हम अभी लेकर आते हैं। ये बोलते हुए कृति फिर उठने को हुई, पर तभी अक्षराज ने फिर से उसे बिठा दिया और कहा, हमने इतने लोगों को इसलिए काम पर नहीं रखा है कि हमारी बीवी को काम करना पड़े, और वैसे भी हम लेकर आ सकते हैं खाना कृति, पर अभी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है।
ये कहते हुए वो फिर से कृति के पैर को दबाने लगा। आखिर वो कैसे भूल सकती थी उसके सामने बैठा शख्स कौन है। अगर ऐसा किसी को अक्षराज ने देख लिया होता अपनी बीवी के पैर दबाते तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती। आखिर ये कितनी बड़ी बात थी, पर सिर्फ लोगों की नज़र में अक्षराज ने कभी भी इसे बहुत बड़ी बात नहीं माना था। थोड़ी देर ऐसे ही उसके पैर दबाने के बाद अक्षराज ने सोती हुई कृति की तरफ देखा। कहा, हमने कहा ना, इस प्रेगनेंसी में तुम्हें कभी भी अकेला फील होने नहीं देंगे। ये कहते हुए वो उठा और कृति की तरफ आते हुए उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अभिनय वॉशरूम से बाहर आया। उसकी नज़र बेड पर कुछ असाइनमेंट बनाते हुए राव्या के ऊपर गई, जिसका पूरा ध्यान अपने असाइनमेंट पर था। ये देखते हुए उसने अपना फ़ोन लिया और बालकनी में चला गया। बालकनी में आते ही उसने एक नज़र फिर से पीछे देखा, फिर अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही पलों में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई। ये महसूस होते ही अभिनय ने कहा, हमारी कल शाम की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है उसे कैंसिल कर दो, हम कल थोड़ा बिजी है। दूसरी तरफ से अभिनय के असिस्टेंट ने ये सुनते ही कहा, पर सर कल तो वह मिश्रा इंडस्ट्री ग्रुप से लोग आ रहे हैं, क्या उन्हें भी मना करना है। ये सुनते ही अभिनय दो पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने राव्या का चेहरा घूम गया और उसने कहा, हम उन्हें पर्सनली कैंसिल कर देंगे और कह देना कि मीटिंग परसों है, किसी भी हाल में हो जाएगी। ये सुनते ही दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने कुछ और बातें की और फिर कॉल कट कर दिया। कल वो फ्री नहीं था, पर जब राव्या ने उसे इतना प्यार से पूछा तो वो खुद को मना भी नहीं कर पाया। आखिर पहली बार किसी ने उसे ऐसे पार्टी में जाने के लिए पूछा था। भले ही उसकी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, पर वो उन्हें कैंसिल कर सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी राव्या को उस फ्रेशर पार्टी में अकेले जाने नहीं दे सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि फ्रेशर पार्टी में क्या क्या होता है, और ऊपर से राव्या किसी को जानती नहीं थी यहाँ बेगूसराय में। वैसे राव्या की सिक्योरिटी ऐसे किसी को भी नहीं दे सकता था। उसने उससे शादी की थी और ये उसका फ़र्ज़ था वो राव्या को हर खुशी दे। वो वापस कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ राव्या लगभग अपने काम को फिनिश कर चुकी थी और अब सोने जा रही थी। अभिनय ने एक नज़र राव्या को देखा और अपना गला साफ करते हुए कहा, कल शाम को हम सिर्फ ऑफिस जाएंगे, बाकी शाम को हम बिल्कुल फ्री है। ये सुनते ही राव्या ने एक छोटी सी स्माइल पास की और बिना कुछ बोले सो गई। लेकिन उसे कुछ न कहते देख अभिनय ने खुद से कहा, इसने कुछ बोला क्यों नहीं। ऐसे तो कभी चुप नहीं रहती। वहीं राव्या अपने ब्लैंकेट के अंदर खुद से बोली, अब हम इनसे सामने कभी कुछ नहीं बोलेंगे, जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ तबाही बोलते हैं। ये कहते हुए वो कल की बात सोचने लगी। अभिनय भी चुपचाप अपने सोफे की तरफ बढ़ गया और अपनी आंखें बंद करते हुए सो गया। सुबह का वक्त। राव्या ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकाला और धीरे से अपनी आंखें खोली, पर अगले ही पर सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें दोबारा से बंद कर ली। ये क्या सपना देख रहे हैं हम। ये कहते हुए उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई, क्योंकि सामने अभिनय बिना कपड़ों के सिर्फ एक टॉवेल में कमरे में घूम रहा था। उसके हाथों में उसकी फ़ोन थी और वो गुस्से में लग रहा था, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गुस्से में भी उसके फीचर्स और किलिंग और हॉट लुक दे रहा था। राव्या लगभग अपनी आंखें फाड़े एकटक उसे देख रही थी। उसका कॉल पर धीरे से कुछ कहना, माना वो राव्या को उठाना नहीं चाहता हो। अपनी तेज गुस्से वाली आवाज़ से उसका कभी अपने कमर पर हाथ रखता तो कभी वह अपने हाथ बालों में घुमाता। यह सब राव्या को देख दोनों गाल लाल करने के लिए काफ़ी थे, और हो भी क्यों ना, उसने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मर्द कभी देखा न था। और ताज्जुब की बात तो यह है कि यह इंसान उसका ही पति था। यस, ही इज़ हर हस्बैंड। ये फीलिंग आते ही राव्या ने जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली। उसका दिल हर दूसरे पर अभिनय के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहा हो। तभी उसकी आंखें अभिनय की आवाज़ से खुली, जो अब थोड़ी तेज़ हो गई, पर इतनी भी नहीं कि वो किसी सोते हुए इंसान को उठा सके। अगर उसके पास वक्त नहीं है तो ठीक है, जाने दो उन्हें, हम कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे। लेकिन
लेकिन हम आज शाम को मीटिंग नहीं करेंगे। ये सुनते ही राबिया की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने मन में कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हमारे लिए। यह अपने इन्वेस्टर को नहीं छोड़ सकते। क्या हम इतने ज़रूरी हैं जो ये सिर्फ हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ अपने हाथों से जाने दे रहे हैं? राबिया को अपनी ही सुनी हुई बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। ये अब उसे एक सपने जैसा ही लग रहा था। वो कब से इतनी ज़रूरी हो गई किसी के लिए? क्या वो एक अपशगुनी नहीं थी जैसा उसकी बुआ ने कहा था? थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मालती जी ने एक नज़र पूरे डाइनिंग टेबल को देखा और उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि यहाँ उनके हर एक बच्चे एक साथ बैठे थे, जो एक सपने से कम नहीं था। सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी कृति को अपने थाइस पर अक्षराज के हाथ महसूस हुए। उसने एक नज़र अक्षराज को देखा और आंखों ही आंखों में उसे हटाने के लिए कहा, पर उल्टा अक्षराज ने उसकी प्लेट की तरफ इशारा किया। अक्षराज ने उसकी प्लेट की तरफ इशारा किया जहाँ का खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था और वो सिर्फ खाने से खेल रही थी। ये देखते ही कृति समझ गई और उसने धीरे से अपना सर ना में हिलाया, मानो कह रही हो उसका ये खाने का मन नहीं है। ये समझते ही अक्षराज ने 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर एक नौकर को इशारा किया जो कोने में खड़ा था। उसका इशारा देखते ही नौकर वापस किचन की तरफ गया। क्या हो गया कृति बेटा, कुछ और खाना है क्या? सीमाना जी ने कृति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कृति ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं माँ, हमको बस खाने का कुछ भी अभी मन नहीं है। अभी वो ये कह ही रही थी कि हॉल में अब खुशबू फैल गई और कृति की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों की खुशी अक्षराज भी देख पा रहा था। नौकर ने प्लेट कृति के सामने रखी और अपने प्लेट में रखे लिट्टी चोखा को देखते ही कृति ने धीरे से कहा, पर ये तो हम खा सकते हैं। उसका ऐसा क्यूट सा रिएक्शन देख एक पल के लिए सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी अभिनय और चिराग भी थे। कृति ने अक्षराज की तरफ देखा और फिर कहा, थैंक यू अक्ष। और इतना कहते ही वो लिट्टी की बाइट्स खाने लगी। अक्षराज ने उसे प्यार से देखने लगा। कुछ देर बाद अभिनय, जो अपनी कार की तरफ जा रहा था, उसकी नज़र राबिया के ऊपर थी, जो सुबह से ही बहुत चुपचाप थी। वो सब देख रहा था पर उसके अंदर पूछने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया है इसे, सुबह से कुछ भी नहीं बोल रही। ये कहते हुए उसने एक नज़र फिर से राबिया की तरफ देखा, जो मालती जी के साथ बैठी थी। पर शायद मालती जी ने अभिनय को देखता देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान बड़ी हो गई। उसने राबिया की तरफ देखा और कहा, जाओ, तुम्हारा पति तुमको कब से घूरे जा रहा है। ये सुनते ही राबिया, जो अपने ख्यालों में गुम थी, उसकी नज़र अभिनय से डायरेक्टली मिल गई और वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे। जाओ, उसके पास लगता है कुछ चाहिए उसे, हम अपने अनुभव से बोल सकते हैं। ये कहते हुए मालती जी हंसने लगी, पर राबिया के दोनों गाल लाल हो गए, क्योंकि वो समझ गई थी कि दादी के किस अनुभव के बारे में बात कर रही थी। और वो धीरे धीरे अभिनय की तरफ बढ़ने लगी। तो कुछ चाहिए था क्या आपको? राबिया ने धीरे से कहा। अभिनय ने एक नज़र ऊपर से नीचे राबिया को देखा और कहा, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? राबिया ने जैसे ही अभिनय का सवाल सुना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो एकटक अभिनय की आंखों में देखने लगी। वहीं अब तक अभिनय को यह रियलाइज़ हो गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस क्वेश्चन पूछ लिया था, पर अब वो ये बदल नहीं सकता था। बस हमारा मन नहीं था, हम बाद में खा लेंगे, राबिया ने कहा। पर वो अभी भी सुबह वाली बात को लेकर खुद पर ही सवाल कर रही थी और शायद उसका सवाल भी जायज़ था। आखिर जिसे कभी प्यार नहीं मिला था, उसके लिए अभिनय ने डायरेक्ट अपने इन्वेस्टर को ठुकरा दिया था। सिर्फ उसके लिए वॉज शी वर्थ दैट? राबिया का जवाब सुन अभिनय ने 2 पल के लिए उसे घूरा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, शाम को तैयार रहना, फिर हम लोग चलेंगे फ्रेशर पार्टी में। राबिया ने अपने आप को आईने में देखा और आज जो भी सुबह हुआ वो सब उसे वापस याद आ गया। वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि अभिनय ने सच में उसके लिए इतनी बड़ी डील को मना कर दिया।
हाँ, वो जानती थी कि ये डील कितनी बड़ी थी अभिनय की कंपनी के लिए। आखिर उसने पीछे कुछ दिनों की मेहनत देखी थी उसकी, कैसे वो रात रात भर अपने लैपटॉप में डूबा काम कर रहा था। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि उसका फ़ोन बजा। राबिया ने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो वो समझ गई कि अभिनय उसका नीचे वेट कर रहा है। उसने पहले ही कह दिया था कि वो डायरेक्ट ऑफिस से यहाँ जाएगा। राबिया ने फिर से आखिरी बार खुद को आईने में देखा, फिर कमरे से निकल गई। जैसे ही हील्स की आवाज़ अभिराज ने अपने ऊपर नजरें की और एकटक राबिया को देखने लगा। आज रेड वाइन में उसकी खूबसूरती कुछ ज़्यादा ही निखर कर बाहर आ रही थी। वहीं राबिया, जिसकी नज़रें जैसे ही अभिनय के ऊपर गई, उसके दिल के हर एक तार अपनी ही धुन गाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो कहना चाह रहा हो कि ही इज़ द वन ऑफ राबिया। ब्लैक सूट में अभिनय की मसल बॉडी भी परफेक्ट हक किया हुआ था। उससे उम्मीद चले। राबिया ने कुछ न कहते देख अभिनय ने धीरे से कहा। ये सुनते ही राबिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और खुद को डांटने लगी कि वो कैसे घूर सकती है ऐसे अभिनय को। अक्षराज भी आज जल्दी घर आ चुका था। आखिर उसने खुद से प्रॉमिस जो किया था कि वो कृति की प्रेगनेंसी के इस फेज़ में कभी भी उसे अकेला फील होने नहीं देगा। कृति जो इधर से उधर घूम रही थी और बार बार एकटक वॉशरूम को ही देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों आज अक्षराज को फील करने की क्रेविंग हो रही थी, जिसे वो चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी। और आज सुबह से ही उसे ऐसे ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। अब इस प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहे या फिर उसकी मोहब्बत, ये तो बस वो जानती थी और अब वो खुद को रोक नहीं सकती थी। उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए और अगले ही पल दरवाजे पर लगे लॉक को ओपन कर दिया। अक्षराज जो वॉशरूम के अंदर शावर के नीचे खड़ा था, उसने जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन होता फील किया, वो एक झटके से दरवाजे की तरफ घूम गया। पर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी कृति के ऊपर गई, वो 2 पल के लिए अपनी जगह फ्रीज हो गया। वो कृति को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने अपने बालों में हाथ घुमाए और कृति की तरफ देखते हुए कहा, कृति, तुमको कुछ चाहिए था क्या? अक्षराज ने जैसे ही ये सवाल किया, कृति की आंखें चमक उठी और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ आप? कृति का जवाब सुन अक्षराज दोपहर के लिए तो कुछ कहना ही भूल गया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया, मानो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो शावर से बाहर आया और कृति की तरफ बढ़ गया। कृति ने भी वॉशरूम का डोर अच्छे से क्लोज कर दिया और उससे लगकर खड़ी हो गई। अक्षराज अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसके दोनों हाथ डोर के साइड में लगे थे। वो बिल्कुल अक्षराज और डोर के बीच फंस चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को इंटेंसली देखे जा रहे थे। अक्षराज ने अपना हाथ कृति की कमर पर रखा और कहा, हम बस कमरे में आ ही रहे थे। ये सुनते ही कृति के गाल लाल हो गए और उसने धीरे से कहा, बट आई कांट वेट। और इतना कहते ही उसने अपने होठ अक्षराज के होठों पर रख दिए। अक्षराज ने जैसे ही कृति के होठ को अपने होठों पर फील किया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसके हाथ कृति की बॉडी पर फ्रीली चलने लगे। अभिनय ने एक नज़र फ्रेशर पार्टी हॉल को देखा, फिर कहा, ये पार्टी कॉलेज में क्यों नहीं करवा रहे ये लोग? राबिया ने एक नज़र पार्टी हॉल को देखा और फिर कहा, हमको ये कैसे पता होगा? ऑफकोर्स वो कैसे जानती होगी? वो तो रिया ने उसे कहा था तो वो आ गई और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहती थी। वो भी अभिनय के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अभिनय उसे सामने अपना हाथ करते हुए बोला, अंदर चले। राबिया ने एक नज़र अभिनय को देखा, फिर उसके हाथ को। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया। अभिनय को भी पता नहीं क्यों आज की रात कुछ ज़्यादा ही सुकून दे रही थी, या शायद राबिया का उसके इतना पास होना उसे ये महसूस दिला रहा था जो उसने कभी जिया ही नहीं था। अंदर हर तरफ लाउड म्यूजिक बज रहा था, डिस्को लाइट्स जल रही थी और पार्टी डेकोरेशन किया हुआ था। उसे
उसकी उम्मीद नहीं थी और होती भी कैसे। उसने कॉलेज के पिछले 2 साल अटेंड ही क्यों किए थे, वो तो बस एग्ज़ाम देने जाया करती थी। राबिया के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। अभिनय भी ये बखूबी महसूस कर पा रहा था। तभी सामने से रिया आई और राबिया को देखते हुए बोली, हे राबिया, आ गई तुम। पर उसके आगे के शब्द उसके अंदर ही रह गए। जैसे ही उसकी नज़र अभिनय के ऊपर गई, उसने एक नज़र डरते हुए अभिनय को देखा और फिर राबिया से कहा, यह भी साथ आए हैं। राबिया ने एक नज़र अभिनय को देखा, फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। ओ आओ ना प्लीज़, एंजॉय, ये सब हमारे लिए ही हुआ है। ये कहते हुए रिया राबिया को अपने साथ लेकर जाने लगी। अभिनय भी चुपचाप एक कॉर्नर वाली सीट पर जाकर बैठ गया, पर उसकी नज़र राबिया के ऊपर ही बनी थी। पर तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई जैसे ही उसकी नज़र राबिया के पास खड़े एक लड़के पर गई, जो उसे ऊपर से नीचे देखते हुए उसे कमेंट कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत जलीस फील हो रहा था। तभी उसी में से एक लड़की ने अभिनय की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे गाइस, दिस यू सी हिम, अभिनय चौधरी भी यहाँ आए हैं। अभिनय का नाम सुनते ही राबिया उसकी तरफ देखने लगी। उसने अभी तक अभिनय से ये नहीं पूछा था कि सब उसे चौधरी क्यों कह रहे हैं जबकि वो ठाकुर है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि दूसरी लड़की ने कहा, यस यार, ही इज़ टू मच हॉट। अगर मौका मिले तो हम अभी उसके साथ 1 नाइट स्टैंड के लिए रेडी हो सकते हैं। अब राबिया और इस चीज़ को सहन नहीं कर रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था कि वह सबसे अभिनय को छुपा ले। और वो जैसे ही उन लड़कियों को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी रिया ने उसे पकड़ लिया और धीरे से कहा, अरे यार राबिया, वो सब मजाक कर रहे हैं, वो लोग उसके सामने कुछ कह नहीं सकते तो वो ऐसे ही कह रहे हैं। राबिया के सब्र ने जवाब दिया। जैसे ही एक लड़की आखिरी लाइन, जिसने बोल्ड रेड लिप ग्लॉस लगाया हुआ था, कहा, गाइस, आई लव हिम सो मच, आई जस्ट वांट टू लव हिम सो मच। राबिया ने एक नज़र अभिनय को देखा और फिर अपने सामने रखे टेबल के ग्लास को उठाया और एक ही झटके में उसे गटक लिया। अक्षरा ने धीरे से कृति के होठों को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कि बोला, शावर। कृति ने यह सुनते ही अपना सर हाँ में हिलाया और शावर की तरफ कृति को लेकर बढ़ गया। अब वो शावर के नीचे खड़ी थी और ऊपर से गिरता हुआ पानी उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगा रहा था। अक्षरास उसकी तरफ बढ़ गया और अपने हाथ कृति की कमर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। उसकी आंखों में कृति के लिए डिज़ायर साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अगले ही प्रकृति की नाइट गाउन उसकी बॉडी से अलग होकर नीचे गिरी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और कृति के बन को ओपन कर दिया और अब उसके लंबे बाल पूरी तरह खुले हुए थे। पानी की बूंदें कृति की बॉडी से फिसलती हुई फर्श पर गिर रही थी और बची कुची बूंदों को अक्षरा बिना कुछ किए जा रहा था। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि एक पल के लिए कृति की बॉडी भी कांप चुकी थी। अक्षरास के होठ उसके हर एक पार्ट को बिना किसी झिझक के शक किया जा रहा था और लव बाइट्स की रेडनेस ये बता रही थी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। तभी कृति ने अपनी आंखें खोली और अक्षरास की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अक्ष प्लीज़। ये सुनते ही अक्षरास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कृति को दीवार से लगा दिया। उसने कृति के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसके सिर के ऊपर दीवार से पिन कर दिया। अक्षरास के ऐसा करते ही कृति की सांसें बढ़ गई। इसकी बॉडी की डिज़ायर बहुत ज़्यादा ही थी। अब वह और अक्षय दूर नहीं रह पा रही थी। वहीं अक्षराज की नज़र कृति के होठों पर थी। उसने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे और उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसने एक हाथ में कृति के हाथ को ऊपर पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। अक्षराज एक झटके में ऋतिक के आगोश में समा गया। अब बस बाथरूम में उसके और अक्षराज की गहरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों शावर के अंदर एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। कृति ने खुद को अक्षराज के ऊपर छोड़ दिया था और अगले ही पल अक्षराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। धृति
दीदी आई लव यू सो मच। दूसरी तरफ राबिया को अपना सर थोड़ा घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था, और हो भी क्यों ना, आखिर उसने बिना देखे अपने सामने रखे स्ट्रॉन्ग बियर को जो पी लिया था। तभी उन लोगों के सामने राहुल आया और बोला, तुम लोगों को डांस वांस करना है तो बी ऑन द फ्लोर, अभी डिस्को सॉन्ग बजने वाला है। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक के साथ कहा, नो राहुल, हम लोग पहले ही एक अच्छा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी को तुम डांस के लिए बोल दो। अच्छा व्यू? हाँ, उसका पति इतना हॉट ही था कि कोई भी लड़की उसके ऊपर फिसल सकती थी। राबिया उसने एक नज़र राहुल को देखा, फिर कहा, क्या हम कर सकते हैं? उसकी ये बात सुनते ही राहुल ने उसे देखा और फिर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। वहीं अभिनय जो एक पल के लिए अपने फ़ोन में लगा था, पर उसे राबिया पार्टी में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसे अब उसकी फ़िक्र हो रही थी, उफ़, ये लड़की भी ना अब कहाँ चली गई। ये कहते हुए वो अपनी सीट से उठ गया और आसपास देखने लगा, पर राबिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र रिया पर गई, जो राहुल के साथ बातें कर रही थी। अभिनय उसकी तरफ बढ़ गया और अपनी आवाज़ में उसके पास जाते हुए बोला, राबिया कहाँ है? अभिनय की आवाज़ सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रिया ने जैसे ही अभिनय को कुछ कहना चाहा कि पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई और एक सॉन्ग बजने लगा। सबकी नज़र हॉल के बीचों बीच खड़ी राबिया के ऊपर गई, जिसके हाथ में एक वाइन ग्लास था। पर अभिनय ने जैसे ही उधर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। झूमर भी मैं भूल गई। राबिया ने अपने हाथ ऊपर किए और अपनी नज़रें अभिनय की तरफ घुमा दी। जाने जा तेरे लिए, उसने एक प्यारी सी हंसी हंसी और गोल गोल घूमते हुए ग्लास को साइड रख दिया और फिर अभिनय की तरफ बढ़ गई। अरे ये तो मैं सब भूल गई, तेरे लिए तेरे लिए। ये लाइन कहते हुए उसने अभिनय के दिल पर अपने नाम का पहला अक्षर लिखा और वापस से हॉल के बीचों बीच चली गई। ये देखते ही सब लोग आपस में हुटिंग करने लगे। राबिया ने अपनी बॉडी को मूव करते हुए डांस स्टार्ट किया और इस बीच उसकी नज़र अभिनय के ऊपर ही टिकी थी। वहीं हर बीतते पल के साथ अभिनय का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी भी कसती जा रही थी। राबिया वैसे ही डांस करते हुए वापस अभिनय के पास आई और उसके गले से लिपट गई। पर यह एंड था बस, और अब वो रुक नहीं सकता था। उसने अपने कदम बढ़ा दिए और अगले ही पल उसने राबिया को सबके सामने अपने कंधे पर उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। अभिनय ने राबिया को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज जो ये राबिया ने किया, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर थोड़े समय पहले तो सब सही था, ऐसे में उसे क्या हो गया? और सबसे पहली बात, उसने ड्रिंक की। उसकी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक को छूने की? अभिनय को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले जब राबिया बिल्कुल उसके चेहरे के सामने थी, तब उसने उसकी आंखों में देखा था, जहां वही इमोशन थे जिसे वो अपनी दुनिया में शामिल नहीं करना चाहता था। इश्क, मोहब्बत, दीवानगी, चाहत, ये सब राबिया की आंखों में चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, या तुम बहुत हैंडसम दिखते हो, बिल्कुल किसी हीरो के जैसे। राबिया ने अभिनय को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में नशा अभी भी कायम था। अभिनय ने एक नज़र राबिया को देखा और फिर उसके होठों को देखा, जो लगभग कांप रहे थे। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस दी और अपनी कड़क आवाज़ में कहा, हम कोई हीरो वीरो नहीं है। उसका ये जवाब सुनते ही राबिया की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई और उसने अभिनय के ऊपर झुकते हुए कहा, मेरे लिए हो, मतलब हो। तुमने हमको बचाया, उस गंदे घर से निकाला और अब हमारी परवाह कर रहे हो। तुम तो हुए ना, तुम मेरे हीरो, माय हीरो। राबिया ने ये कहते हुए लगभग अपनी बॉडी अभिनय के ऊपर झुका दी थी। अभिनय भी राबिया की बॉडी परफ्यूम की स्मेल कर पा रहा था। उसने कहा, आई एम नॉट योर हीरो राबिया, आई कांट नेवर बी। ये सुनते ही राबिया का चेहरा नीचे हो गया। अभिनय भी ये नोटिस कर पा रहा था। वो समझ नहीं रहा था कि उसे ऐसे राबिया के ऊपर अपना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पार्टी में जो कुछ भी हुआ, वो उसे सोचकर बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसे बार बार वो सारे लड़कों की आंखें याद आ रही थी, जो अभी राबिया को अपनी नज़र से घूर रहे थे और उसकी बॉडी को परफेक्टली मूव करता हुआ देख रहे थे। अभी अभिनय ये सोच ही रहा था कि राबिया जो एक्टर अभिनय को देख
देखे जा रही थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, उसके शोल्डर का सपोर्ट होते हुए एक झटके से उसकी लैप में आकर बैठ गई। अभिनय ने अपनी आवाज़ कंट्रोल करते हुए खुद को संभाला और फिर राव्या की कमर को पकड़ते हुए कहा, राव्या अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ। ये सुनते ही राव्या ने अपनी नशीली आंखों को बार बार झपकाया और अपने हाथों को अभिनय के गर्दन में लपेट दिया। उसके ऐसा करते ही वो और भी अभिनय के करीब आ गई, इतनी कि अब उसकी सांसें, अभिनय की सांसें दोनों अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। राव्या हमारी बात समझो, अपनी सीट पर जा। वो राव्या को अपने लैप में नहीं रख सकता था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार इतना, वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये छोटी सी लड़की जो उसकी लैप में बैठी थी, उसकी नर्वस को हिट कर रही थी, उसे इतना इफ़ेक्ट कर रही थी कि उसे बिल्कुल भी अब सोचा नहीं जा रहा था कि वो राव्या को क्या ही कहे और क्या ही करे। वहीं राव्या जो बिल्कुल नशे में चूर हो चुकी थी, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान अब चाहिए था, वो था अभिनय, जिसकी लैप में वो अब आराम से बैठी थी। वो इतना खोई हुई थी कि अभिनय में उसे अभिनय की एक भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी नज़र तो सिर्फ अभिनय के डार्क पिंक होठों पर थी, जो बार बार हिल रहे थे, क्योंकि अभिनय कंटिन्यूअसली उसे वहाँ से जाने को बोल रहा था। राव्या ने इरेट होते हुए अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ ली और धीरे से कहा, कितना बोलते हो तुम, नहीं जाएंगे हम सीट पर, यह गोद भी हमारी है और ये शख्स भी हमारा है और तुम भी हमारे ही हो। ये कहते हुए राव्या ने अभिनय की तरफ इशारा किया। उसकी ये लाइन सुनते ही अभिनय की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या ही बोले। वो ऐसी हालत में राव्या के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था, पर राव्या हर बीतते वक्त के साथ उसे टाइम दे रही थी। उसका बार बार हिलना उसे और भी हार्ड कर रहा था। अभी वो कुछ कहता ही था कि राव्या ने अपने हाथों से उसकी नेक के ऊपर मूव करते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियों को फंसाया। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम सिर्फ हमारे हो, सिर्फ हमारे अभिनय ठाकुर। और इतना कहते ही उसने अपने कांपते हुए लिप्स को अभिनय के लिप्स के ऊपर रख दिया। अभिनय की आंखें अपने आप ही मदहोशी में बंद हो गई। उसके हाथ राव्या की कमर पर अपने आप ही कस गए और वह राव्या के होठों के साथ अपने होठों को मूव करने लगा। वो पहले से ही था, अब वो उसका कंट्रोल खुद के ऊपर से पूरी तरह से जा चुका था। और जाता भी क्यों नहीं, राव्या उसके इतने करीब जो थी, उसकी बाहों में थी, ऊपर से उसके होठों को अपने अंदर कैद किए हुए थे। वो राव्या के होठों को अपने अंदर तक महसूस कर सकता था। उसके होठों ने पता नहीं उस पर क्या ही जादू किया था। वो बिना किसी परवाह के 24 घंटे उन्हें इसे किस कर सकता था। ये उसकी ज़िंदगी की फर्स्ट किस थी और उसे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ऐसी किस होने वाली थी। उसने कभी भी इस पल के बारे में सोचा नहीं था, पर अब वो जो इसे जी रहा था, वो बता नहीं सकता था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत पल उसने कभी जिया ही नहीं था। थोड़ी देर राव्या की पैशनेट किस को महसूस करने के बाद वो महसूस कर सकता था कि राव्या की मूवमेंट अब धीरे धीरे स्लो हो चुकी थी। वो अब पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुकी थी। उसने धीरे से अपने होठों को उससे अलग किया और अपने सिर को उसके माथे से जोड़ा। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जहाँ अभिनय की नज़रें राव्या के चमकते हुए चेहरे पर बनी थी, वहीं राव्या अपनी आंखें बंद किए अपनी सांसों को संभाल रही थी। उसकी सांसें जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी दिल की आवाज़ अभिनय आराम से सुन रहा था। और तभी उसने अपनी पलकें खोली और अपनी नशीली आंखों से अभिनय की तरफ देखते हुए बोली, आई थिंक आई एम इन लव विथ यू और मे बी आई लव यू। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।